भारत में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र में इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। आज भारत में मोटे अनाजों में ज्वार, रागी, कुट्टू, काकून, सांवा और कोदो के साथ बाजरा की खेती को देश में बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूं चावल की तुलना में बाजरे में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें लोहा, कैल्शियम, जस्ता, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये विटामिन और फाइबर का शानदार स्रोत है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बाजरा का सेवन फायदेमंद माना जाता है। साथ ही बाजरे में मौजूद कैरोटीन, नियामिन, विटामिन B6, फोलिक एसिड और लेसिथिन शरीर के स्नायु तंत्र को मजबूत बनाता है। बाजरे में पॉलीफेनॉल्स, टेनिल्स, फाइटस्टेरॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है। यह अनाज कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार के लिए एक बढ़िया हथियार साबित हो सकता है। माना यह जा रहा है कि अगर इसकी खूबियों का प्रचार प्रसार किया जाए तो यह फसल जल्द ही गेहूं के विकल्प के तौर पर उभर सकती है। यही वजह है कि बाजरे की खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए सरकार काफी बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। मोटे अनाज, विशेषकर बाजरे को देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। सरकार ने मोटे अनाज के उत्पादों को बाजार में पहुंचाने के लिए 2026-27 तक 800 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। मोटे अनाजों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने उन 30 देशों को चिन्हित किया है जिनमें निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं। इसी के तहत देश में 21 ऐसे राज्यों को चिन्हित किया है जहां ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की खेती होती है। इन राज्यों में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा है। पंजाब और हरियाणा में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। सरकार किसानों को धान की जगह अन्य फसलों की खेती को अपनाने की सलाह दे रही है। बाकायदा इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इसके अलावा पानी में डूबी धान की फसल में जमीन से ग्रीन हाउस गैस निकलती है। वहीं गेहूं की फसल की खेती ठंड के महीने में की जाती है। पिछले कुछ सालों से गेहूं की फसल के वक्त तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। अगर तापमान में यही वृद्धि जारी रही तो गेहूं की खेती के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वहीं बाजरे की खेती हर तरह की जमीन पर की जा सकती है। कम पानी की जरूरत और 50% तापमान में भी इसकी खेती होना इसे गेहूं और चावल की खेती की जगह बाजरा को बढ़िया विकल्प बनाता है। पंजाब और हरियाणा में अब किसान खरीफ के दौरान धान की जगह बाजरे की खेती भी करने लगे हैं। बता दें कि गेहूं और धान की फसल की बुआई से लेकर कटाई तक में न्यूनतम 4 महीने तक का वक्त लग जाता है। वहीं बाजरा मात्र 60 दिनों में यानी 2 महीने में तैयार हो जाता है। 2 महीने बाद आप इसी खेत में अन्य कम अवधि की फसल की बुआई कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसे 2 साल या इससे अधिक समय तक भंडारण किया जा सकता है। इसकी खेती में उर्वरक बहुत कम मात्रा में लगता है। ऐसे में इसकी खेती में लागत कम आती है। किसान बाजरे का प्रसंस्करण भी कर सकते हैं। इससे आसानी से ब्रेड, लड्डू, पास्ता, बिस्किट और प्रोबायोटिक पेय पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, छिलका उतारने के बाद इसका प्रयोग चावल की तरह किया जा सकता है। बाजरे की खेती किसानों की आय बढ़ाने का एक बढ़िया जरिया साबित हो सकता है। सरकार मोटे अनाज के निर्यात पर जोर दे रही है। इससे सीधे तौर पर किसानों को फायदा होगा।